बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदाबरू वला तहासदू वला तबागज़ू वकूनू इबादल्लाहि अख़वाना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस जलसे का जो उन्वान रखा गया है सीरतुन नबी और इस्लाह माशरा। सीरतुन नबी का इस्लाह माशरे का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इस बात को समझना ज़रूरी है। असल में हम लोगों ने कमी क्या की, हम लोग के माशरे में और समाज में सबसे बड़ी कमी और सोच में कमी ये आई, तो हम लोगों के समाज में और सोच में ये कमी आई कि हम लोगों ने दीन को, इस्लाम को मस्जिदों में बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझ लिया कि नमाज पढ़ना दीन है, हज करना दीन है, ज़कात देना दीन है। सही और हकीकी बात यह है कि इस्लाम एक सामाजिक व्यवस्था है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस्लाम एक सामाजिक व्यवस्था है, इस्लाम एक आर्थिक व्यवस्था है और इकोनॉमिक मॉडल है, जिसको समझना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक व्यवस्था क्या है? सब आदमी को, हर एक को उसके हुकूक मिलने चाहिए। माँ बाप के अलग हुकूक हैं, बच्चों के अलग हुकूक हैं और रिश्तेदारों के अलग हुकूक हैं। सबके अपने अपने हक हैं। सबके हुकूक की बराबरी इस्लाम का एक अहम जुज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। ला तदाबरू, आपस में एक दूसरे से पीठ न फेरो। बिल्कुल बिल्कुल। वला तहासदू, हसद मत करो। वला तबागज़ू, बुग़्ज़ मत करो। वकूनू इबादल्लाहि अख़वाना, भाई बन करके आपस में एक दूसरे से रहो समाज में, तभी एक बेहतरीन समाज और एक खूबसूरत माशरा पैदा होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दौरे उमर दो जमाने को बढ़कर, मिटी है अदालत संवारो सवर कर। उमर की अदालत का मीज़ान हो तुम, मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुरान की एक आयत है, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम ही बेहतर उम्मत हो। मतलब अल्लाह आपको मुखातब करके कह रहा है, तुम बेहतर उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। लोगों के लिए निकाले गए हो मतलब ये है कि आपको सामाजिक काम भी करने हैं। सिर्फ ये नहीं है कि नमाज पढ़ लेना है, ज़कात दे देना है, रोज़ा रख लेना है। सामाजिक भी जिम्मेदारियां हैं। लोगों की परेशानियों, तकलीफ़ों और उनके जो खुशी है, गम है, उसमें भी शरीक होना है। ख्वाह कोई भी मजहब का हो, कोई भी बरादरी का हो, इस बात को खास ध्यान रखें कि इस्लाम एक सामाजिक व्यवस्था है। और अगर आप कुरान और हदीस का निचोड़ निकालेंगे तो एक बेहतरीन और खूबसूरत माशरा, ये इस्लाम ने इस पर जोर दिया है। जब बेहतरीन और खूबसूरत माशरा पैदा होगा तभी दीनी काम भी और फ़राइज़ भी बेहतरीन तरीके से अंजाम पाएंगे। तो हम लोगों का जो सामाजिक जो ज़िंदगी है वो काबिल इत्मीनान नहीं है। भाई अल्लामा इकबाल ने कहा है, शोर है कि हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। क्या कहने वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान वो हैं जिन्हें देख के शर्माए हो। बिल्कुल। तो उन्होंने इशारा इस बात पे किया कि मुसलमान थे ही कहाँ। मुसलमान तो वो थे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में और कुरान की तालीमात पे अमल करते। मुसलमान तो हकीकी वो थे। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर वारिसे मीरास पिदर क्यों कर हो। अल्लामा इकबाल ने कहा कि बाप का इल्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अगर हम अमल पैरा नहीं हो सकते, उनके जो उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था दिया, एक इकोनॉमिक मॉडल और आर्थिक व्यवस्था दी और सामाजिक बराबरी का जो एक
फिलॉसफी दी और इकोनॉमिक मॉडल दिया, उस पर अगर अमल पैरा नहीं हो सकते तो किस बात की उम्मती है, किस बात की उम्मती, फिर किस बात की विरासत। तो अल्लाह ताला ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ। तारीफ इस बात की है कि तुम अच्छी बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस्लाम का जो सामाजिक जो निज़ाम है और सामाजिक पैराए पे हम लोग कितना खरे उतरते हैं, इस पे ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम फ़राइज़ की एक अपनी अलग अहमियत है, फ़राइज़ की एक अपनी अलग ज़रूरत है, एक अहमियत है, लेकिन सामाजिक जो निज़ाम है हमारा एकदम कोलैप्स कर गया है, बर्बाद हो चुका है। उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुरान में अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा, इंसान गुमान करता है कि ऐसे ही आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। ऐसे आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। मुसलमानों की तो यहां तो इंसान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मुसलमानों को तो और जिम्मेदारी दी गई है कि आपको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहना है। तो आप लोगों को एक सामाजिक जो इकोनॉमिक मॉडल है या जो सामाजिक व्यवस्था इस्लाम ने आपको दी है, जिसमें हर आदमी के अपने अलग हुकूक हों, हर आदमी को अपने जो है उनके हुकूक उनको मिले, ये एक सामाजिक व्यवस्था आपके अमल से जाहिर होने चाहिए। आपके जो माशरा है और जो आपका घरेलू माहौल है उससे पता लगना चाहिए कि ये इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। खुदा ने बनाया है अपना खलीफा, रहे जिंदगी में नबी का तरीका। हुकूमत तुम्हारी हो, जीशान हो तुम, मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो तुम। बिल्कुल माशाअल्लाह। तो हम आप लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि रमज़ान भी आ रहा है, खुसूसन माशरे में एक बेहतरीन, भाई रमज़ान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर आया था वालिद साहब के पास, वो कहने लगा कि हम तो साल भर तो बड़ा पुरअमन माहौल रहता है, रमज़ान में देखते हैं कि मुसलमान कुछ ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा करने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिस महीने में ज़बान पे, आँख पे और हर चीज़ पे परहेज़ करने के लिए कहा गया है कि एहतियात करिए हर चीज़ से। सिर्फ रोज़ा जो है बदन का रोज़ा नहीं है, सिर्फ भूखे नहीं रहना है, ज़बान से भी किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़बान की और शर्मगाह की हिफाजत कर लो, हम तुम्हें जन्नत में ले जाने की ज़मानत देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे माशरे में ज़बान ही सबसे ज़्यादा बेलगाम है। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ख़ासकर घर की औरतों को भी ये मैसेज और ये पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है कि सामाजिक एक खुशगवार माहौल बनाने के लिए ज़बान पे कंट्रोल हो, बर्दाश्त हो, सब्र हो, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो रमज़ान आ रहा है, उसका रोज़े का खुसूसी एहतमाम फरमाएं आप लोग, और खुसूसन अपने ज़बान की और आँख की हर चीज़ की जो है हिफाजत फरमाएं। ऐसा एक सामाजिक माहौल बनाएं जो दूसरों के लिए, दूसरी कौमों के लिए, दूसरे मज़ाहिब के लिए एक रोल मॉडल बने। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि इस बात का ख्याल रखेंगे। वाक़ई